नमस्कार, मैं हूं विभास सिंह और वीएस कंसल्टेंट के हिंदी वर्जन प्रॉपर्टी वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे एक इंडिविजुअल बंगलो जो कि प्राइम लोकेशन से जस्ट 1 किलोमीटर दूर, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं वैदिक विलेज से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पे 7 कट्ठा जमीन के ऊपर ये प्रॉपर्टी है, जहां पे आपको डिफरेंट फ्रूट ट्रीज वगैरह मिलेंगे, फ्लावर के गार्डन्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जामुन के, लीचू के और साथ ही साथ आम्रपाली आम जो है उसका भी पेड़ मिलेगा। फ्रंटेज में ही गार्डन और लैंडस्केप किया हुआ है। पार्किंग के लिए अलग से जगह यहाँ पे है, कवर्ड पार्किंग के लिए। 7 कट्ठा जमीन पे और क्या क्या है, इसके अंदर कितने बेडरूम्स है, एक्सेसिबिलिटी कैसा है, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है नज़र, वो है विश्व बांग्ला गेट, यानी सेक्टर 5 का जाने वाला रास्ता, कनेक्टिविटी जिसको बोला जाता है। उसको क्रॉस करके अगर आप सीधे सामने की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स वैदिक विलेज की तरफ, तो यहाँ पे आपका टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर पड़ता है। उसको आप अगर क्रॉस करके और थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, इको स्पेस क्रॉस करने के बाद आप एक ऐसे रास्ते पे जाते हैं जहाँ पे दोनों तरफ ग्रीनरीज है। उसी रास्ते पे सीधा श्रेनिया का भी प्रोजेक्ट है, ऋषि का भी एक प्रोजेक्ट है, और ये रास्ता जो सीधा जो देख रहे हैं ये सीधा लैंड करती है वैदिक विलेज, और ठीक वैदिक विलेज से 1 किलोमीटर दूरी पे ये प्रॉपर्टी है। तो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही दिखलाया था, अभी मैं फाइनली आपको दिखला रहा हूँ। ये नीचे आपका पार्किंग का जगह है, यहाँ पे एक बैल्कनी है, सामने आपका ये ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद टेरेस है। टोटल इसमें 6 रूम है, 4 टॉयलेट्स है, 2 किचन है। लैंड फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 कट्ठा वास्तु लैंड है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। इस पे लोन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि सेलर का खुद का लोन है इस प्रॉपर्टी में पीएनबी बैंक से। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, और ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ पे काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है स्टेयर के नीचे, जो कि आप शू रैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन करते ही ये काफ़ी अच्छा एक एंट्री पॉइंट देखने को मिलता है। इसको क्रॉस करके अगर अपने सीधे जाते हैं तो यहाँ पे वॉश बेसिन है, जहाँ पे कुछ कैबिनेट वगैरह भी बनाए गए हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ठीक साइड में ही आपका किचन है। किचन ओपन नहीं है, किचन कवर्ड है। डायमेंशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये 12 बाई 8 के आसपास का ये किचन है, यानी काफ़ी स्पेशियस। एग्जॉस्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है। पावर पॉइंट एकदम यहाँ पे सफिशिएंट नंबर पे आपको प्रोवाइड कराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉपर्टी अनयूज्ड है, और इसका एज अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 4 साल। इस प्रॉपर्टी का एक सबसे बेस्ट पार्ट जो है, जो मैं आने वाले समय में आपको भी दिखलाने वाला हूँ, जो शायद सबसे बेस्ट अट्रैक्शन हो सकता है इस प्रॉपर्टी का, लिविंग डाइनिंग का अगर मैं बात कर लूँ तो ये तकरीबन आपका 24 बाई 14 के आसपास का है, रेक्टेंगुलर शेप में है। विंडो आप देख रहे हैं, ये विंडो सारे ईस्ट के तरफ, और एक विंडो जो है वेस्ट साउथ की तरफ ओपन हो रहा है। ये टॉयलेट है जहाँ पे इंडियन पैटर्न का सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है, और ठीक इसके उस तरफ में जो है आपका वेस्टर्न टॉयलेट है, यानी वो एक बेडरूम के साथ अटैच है। बीच में गैप छोड़ा गया है, अगर आप इसको चाहते हैं कवर करना तो कर सकते हैं। अपने अभी घुस रहे हैं पहला बेडरूम में। ये पहला बेडरूम जो आप देख रहे हैं ये आपका साउथ वेस्ट है, इसके साथ अटैच टॉयलेट है। बेडरूम का साइज अगर मैं बोलूं तो भैया ये 14 बाई 12 का आसपास का है। ये विंडो आपका वेस्ट की तरफ ओपन हो रहा है। सीलिंग हाइट आपका तकरीबन 11 फीट का है। और आगे की तरफ अगर जाते हैं, ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये आपका साउथ ओपन है, और यहाँ पे अटैच टॉयलेट है। ये वेस्ट ओपन है, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये साउथ ओपन है। साथ में यहाँ पे अटैच टॉयलेट है, जो कि वेस्टर्न कोमोड इसमें यूज़ किया गया है। तो ये हो गया एक बेडरूम जिसके साथ आपने अटैच टॉयलेट देखा। गीज़र का प्रोविज़न है, शावर वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ है। तो ये आपका अटैच टॉयलेट हो गया। लिविंग कम डाइनिंग एरिया, या फिर इसको आप हॉल ही कहें, तो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। मैं कोशिश कर रहा था कि सेकेंड बेडरूम में जाऊँ पहले, लेकिन एक चीज़ हमको काफ़ी अट्रैक्ट किया, ये है यहाँ का ये पॉन्ड, यानी तालाब, जिनको इन्होंने खुद से बनाया है।
और इनका जो ख्वाहिश था कि मतलब अपना लीजर टाइम में, खाली समय में यहाँ पे मछली पकड़ेंगे। इसके अंदर अभी भी मछली है। और साथ में आप जो ये पास में जो लैंड देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने सब्जी का पेड़ वगैरह लगाया था। हालांकि अब तो रहते नहीं है। यहाँ पे 6-7 तरह का सब्जी ये उगाते थे। तो ये अभी फ़िलहाल मतलब उसी तरह से जंगल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं। रीज़न है थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेस इनके पास आ चुका है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर इनका लोन भी है। आप आसपास में जो भी देख रहे हैं पूरा ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इस एग्रीकल्चरल लैंड से ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ऊंचा सॉइल फिलिंग करके बनाया गया है। तो खैर इसके बारे में तो फिर बातें होंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक बेडरूम मैंने दिखलाया। विंडो ये सारे जो देख रहे हैं ईस्ट की तरफ था और एक विंडो है जो साउथ की तरफ है। तो उम्मीद है कि पहला बेडरूम जो मैंने आपको दिखलाया था ये आपको समझ में आ गया था। अब चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरा बेडरूम जो है ये है नॉर्थ फेसिंग। विंडो जो है आपका ईस्ट है और नॉर्थ है। जहाँ से अपने एंट्री किए थे ठीक वहीं पे, और या फिर ऐसा बोलो कि वहीं से और एक एंट्रेंस है जो आपका इस बैल्कनी को कनेक्ट करते हुए इस बेडरूम में आता है। मैं एक बार फिर से दिखला देता हूँ। ये है बैल्कनी, अपने वहाँ से भी इन किए थे और यहाँ पे ये बैल्कनी है जो कि आपका नॉर्थ एंड ईस्ट है। ग्रीनरीज वगैरह तो आप देख ही पा रहे हैं, लैंडस्केप वगैरह किया हुआ था। साथ में बाउंड्री के बाहर में भी कुछ ग्रीनरीज है। एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो आपको अमूमन मिलेगा ही देखने को। तो ये बैल्कनी है। तो ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम है। इसके बाद एक मैजिनेन फ्लोर है जो मैं अब आगे जाके आपको दिखलाऊंगा। अपने थोड़ा स्टेयर से ऊपर की तरफ चलते हैं तो अचानक मेरे को लगा कि और कुछ शायद ग्राउंड फ्लोर पे 2 ही बेडरूम छोड़कर कुछ होगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जब मैं गया स्टेयर का फर्स्ट लेवल पे, जब मैं गया यानी फर्स्ट फ्लोर पे मैं पूरा आया भी नहीं था, तो यहाँ पे हमको एक छोटा सा गेट नजर आया। इसको जब मैंने ओपन किया और अंदर की तरफ मैं गया तो यहाँ पे एक बेडरूम हमको मिला जिसको इन्होंने स्टडी के हिसाब से बना के रखा था। काफ़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे। 12 बाई 10 का ये बेडरूम था और आपका वेस्ट ओरिएंटेशन था। टाइल्स अगर गिनो तो ये तकरीबन, गलत मैं बोल दिया था, 14 बाई 12 का बेडरूम था। ये 2 बाई 2 का टाइल्स है जो मार्बल के शेप में ही है। एक्चुअल में मार्बल ये 2 बाई 2 का। तो ये था आपका। ये विंडो जो है आपका नेचर में ओपन होता है यानी वेस्ट में ओपन होता है। और हालांकि आसपास में मैंने आपको जैसे दिखलाया, फिर आगे मैं आपको दिखलाऊंगा। तो ये पूरा आसपास में एग्रीकल्चरल लैंड है। इस ज़मीन को कन्वर्ट कर दिया गया है साली से वास्तु में, यानी इसके ऊपर आपको लोन भी मिलेगा। अब अपने आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे स्टेयर से अपने क्रॉस करते हैं यहाँ पे अपने को एक बेडरूम मिलता है। फर्स्ट फ्लोर का ये फर्स्ट बेडरूम मैं बता रहा हूँ। शाफ्ट वगैरह बनाया हुआ है, साथ में यहाँ पे कर्टेन्स वगैरह लगाए हुए हैं जो कि वो बाद में खोल लेंगे। तो ये वाला जो फेसिंग है, अभी अपने ग्राउंड फ्लोर पे एक बैल्कनी देखा था, ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे बैल्कनी है। और ये बैल्कनी काफ़ी लंबा है। इसलिए लंबा है क्योंकि यही बैल्कनी 2 बेडरूम को कनेक्ट करता है। एक तो बेडरूम अभी आपने जो देखा, ये डायरेक्शन आपका सर वेस्ट की तरफ चला जा रहा है। यहाँ पे कुछ नर्सरीज है, सामने की तरफ पूरा ग्रीनरीज है। तो जिनको गांव वाला माहौल पसंद है, नेचर जिनको पसंद है, ये वीडियो उन्हीं के लिए, ये प्रॉपर्टी भी उन्हीं के लिए है। प्रॉपर्टी का कॉस्ट तो इतना सस्ता है कि आप वैदिक विलेज में अगर 3 कट्ठा ज़मीन पे भी अगर आप कोई फार्म हाउस लेते हो या कोई बंगलो लेते हो तो 3 करोड़ आपको चुकाना पड़ेगा। और वहाँ पे रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे भैया आपका ज़मीन है, आपका घर है, आपका रूल है, दूसरा कोई रूल यहाँ नहीं चलेगा। तो ये वाला खैर मैं बैल्कनी जो दिखलाया था वो उस रूम से कनेक्ट होता था और एक रूम से ये बैल्कनी कनेक्ट होगा। जब अपने आगे की तरफ इस विंडो को, इस बेडरूम को अपने जब एक्सप्लोर करके आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने जब हॉल में आते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर में जो हॉल आपने देखा एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के यहाँ पे भी हॉल है। तकरीबन 24 बाई 14 का हॉल है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न का वो वॉश बेसिन वगैरह डाला हुआ है। और ये जो है आपका ईस्ट की तरफ विंडो ओपन हो रहा है और एक सामने वाला विंडो है जो वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपका ठीक जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा था वैसे ही वॉश बेसिन के साथ यहाँ पे एक किचन है, यानी किचन 2 है और डायमेंशन भी मोर और लेस नीचे वाला किचन जैसा ही है। तो मोर और लेस एकदम सही है, मतलब स्पेशियस है। तो चलिए इसको
आगे की तरफ अपने थोड़ा चलते हैं तो एक बेडरूम जो मैंने अभी आपको दिखलाया, यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है इंडियन स्टाइल में, जो कि ग्राउंड फ्लोर में भी था, और ठीक उसके उल्टे तरफ आपका वेस्टर्न टॉयलेट है जो कि अटैच टॉयलेट होगा दूसरे बेडरूम से, तो उसको भी दिखलाऊंगा मैं। तो ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में अगर मैं जाता हूँ, सेम पैटर्न है ग्राउंड फ्लोर जैसा ही। तो सेकंड बेडरूम में भी जो विंडो आपका ओपन हो रहा है वो आपका साउथ एंड वेस्ट में ओपन हो रहा है। यहाँ पे भी वार्डरोब का जगह बनाया हुआ है, और ये जो है पूरा ग्रीनरी है, साथ में आपका बैक पोर्शन भी नज़र आएगा। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गया। एसी का प्रोविज़न पूरा सारे बेडरूम में किया हुआ है, और ये है गया इसके साथ अटैच टॉयलेट विथ वेस्टर्न कोमोड, जो ग्राउंड फ्लोर में था सेम यहाँ पे है। यानी आप समझ रहे हैं कि आप अभी तक अपने 4 टॉयलेट देखे हैं और 4 बेडरूम देखे हैं। बाकी अब 2 बेडरूम मैं आपको दिखलाता हूँ। सॉरी, 5 बेडरूम आपने देखा है। ग्राउंड में 2 देखा था, मेज़लाइन में 1, और अभी फर्स्ट फ्लोर पे 2 देख रहे हैं, और एक बेडरूम मैं आपको दिखलाता हूँ। तो चलिए उस बेडरूम की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा साउथ सारा जीवन ओपन रहेगा, एग्रीकल्चरल लैंड है। फ्यूचर में यहाँ पे कुछ आने से पहले काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वाटर बॉडी जो देख रहे हैं, साथ में पीछे का एक्सटेंडेड पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल ऐसा ही, आप अपने हिसाब से इसको जिस तरह से यूज़ करना चाहे फ्यूचर में अगर आप परचेस करते हैं तो कर सकते हैं। गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप एकदम शांत परिवेश में रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबा से दूर, बस शांति आपको यहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मछली पकड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ मछली पकड़ सकते हैं, जो पॉन्ड आपका वहाँ पे दिया हुआ है। और ये हो गया अपना 6 बेडरूम, जो कि ग्राउंड फ्लोर के पैटर्न पे ही बनाया गया था। ग्राउंड फ्लोर पे जो आपने बैल्कनी देखा था जिसके साथ ये बेडरूम अटैच था, सिमिलरली यहाँ पे ये बैल्कनी के साथ अटैच है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो दिखलाया था कि एक लंबा बैल्कनी आपको नज़र आ रहा था इस तरह से, तो ये बैल्कनी दोनों को कनेक्ट करता है, यानी दोनों बेडरूम को कनेक्ट करता है। तो ये था ये प्रॉपर्टी का 6 बेडरूम, यानी टोटल 6 बेडरूम मैंने आपको एक्सप्लोर करके यहाँ पे दिखलाया। काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको बनाया है, और मतलब सचमुच ये काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने इतना मेहनत करके इसको बनाया, इस प्रॉपर्टी को बनाया। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इनको अभी ये बेचना पड़ेगा। पेपर मैंने खुद चेक किया है, और बाकायदा ये पेपर पूरा नीट एंड क्लीन है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते तो परचेज़ करने से पहले अगर आप सर्चिंग करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी PNB बैंक से लोन लिया गया इस प्रॉपर्टी के लिए, तो पेपर तो क्लियर ही है। अभी अपने आ गए हैं रूफ पे, छत पे आ गए हैं, टेरेस पे आ गए। छत का हाफ पोर्शन इन्होंने फ्लोरिंग करके रखा हुआ है और हाफ पोर्शन ओपन है। यहाँ पे वाटर कनेक्शन 2 नज़र आएगा आपको। ये वाला पोर्शन आपका वेस्ट है, जो कि ग्रीनरी है ही, और एक मैं अगर पैनोरामिक व्यू दिखलाऊँ तो इस तरह का आपको व्यू मिलेगा। यहाँ पे स्टेयर है ऊपर की तरफ वाटर टैंक में जाने के लिए। यहाँ पे आपका एक मंदिर है। ये मंदिर हालांकि आप अपने हिसाब से जो भी आपके आराध्य हैं उनकी मूर्ति वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी इस मंदिर का इनॉग्रेशन किया नहीं था। और यहाँ पे CCTV भी है, आप अगर वो देखेंगे तो यहाँ CCTV भी लगाया हुआ, तो बिल्डिंग में CCTV भी है। तो क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है आपके घर के बाहर, यानी अप्रोचिंग रोड पे, ये भी देख पाएंगे। साथ में यहाँ मंदिर है, मंदिर में आप अपने आराध्य को बैठा सकते हैं। यहाँ पे आपका स्लैब्स वगैरह भी बना के रखा गया है पूजा का सामान वगैरह रखने के लिए, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा कस्टमाइज करना चाहे कर सकते हैं। तो ये मंदिर हो गया। रूफ की अगर बात करूं या टेरेस की अगर बात करूं तो काफ़ी ओपन है। अगर आपका कोई फैमिली फंक्शन या कोई कल्चरल प्रोग्राम फैमिली में अगर होता है तो ये रूफ को आप यूज़ कर सकते हैं। 25-30 बंदा तो आराम से यहाँ पे बैठ के खाना खा लेगा। साथ में यहाँ पे एक टॉयलेट भी दिया गया है छत के ऊपर, यानी अगर कोई पार्टी फंक्शन वगैरह भी करते हैं तो ये आपको बार बार ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉशरूम यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका सराउंडिंग में अगर दिखलाऊँ तो इस तरह का पूरा मार्बल यहाँ पे डाला हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे एक स्टेयर है, जो स्टेयर आपका वाटर टैंक के तरफ जाता है, जहाँ से आप अपने वाटर टैंक को भी मॉनिटर कर सकते हो, और ये पूरा ओपन रहेगा। तो प्रॉपर्टी भैया बहुत बढ़िया है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जिनको नेचर से प्यार है बस ये प्रॉपर्टी उन्हीं के लिए है। तो इस प्रॉपर्टी का फाइनल प्राइस मैं बतला ही देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का प्राइस है 1,20,00,000 रुपीज़, स्लाइटली नेगोशिएबल है। और इसके बाहर अपने आपको चार्ज करेंगे 2%। बिल्कुल आपने सही सुना, 2% के नीचे अपने चार्ज नहीं करते हैं।
बहुत सारा कस्टमर है या फिर बायर जो बोलते नहीं 1 करोड़ के ऊपर तो 1%, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने 2% ही चार्ज करते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम।